इस प्रभु की बनाई हुई रचना कहा गया है, उसमें भी यूनिवर्सल ट्रूथ डाले हैं। तो ये नहीं कि मेरा सूरज पश्चिम से उगता है, किसी का दक्षिण से उगता है, सबके लिए सूर्य का उदय पूरब से हो रहा है, ईस्ट से। तो बनाने वाला कैसे किसी का पहाड़ में बस सकता है, किसी का गुफा में बस सकता है, किसी का मंदिर में बस सकता है, किसी का मस्जिद में बस सकता है, अलग कैसे हो गया, हिसाब कैसे बन गए। तो पहली बात तो आत्मा मंथन करने की सारी ही मानवता के लिए है कि जितनी चीजें हमने अपने हिसाब किताब से बनाई हैं वो परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य जिसको भी बोध हुआ है एक ही। तभी जब कोई ग्रंथ खोलते हैं, वेद खोलते हैं, किसी भी युग में हो, किसी भी संस्कृति में हो, जहां सदगुरु ने जिस भी रूप में, जिस रूप में धरा पर आए हों, बात इस एक ही सत्य की है। भाषा कोई भी हो, समा कोई भी हो, युग कोई भी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड रियलाइजिंग दिस यूनिवर्सल ट्रूथ is what is called as enlightenment. Realizing this God, one formless. तो आत्मा मंथन की शुरुआत अगर करें तो ये करें कि बेशक मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, देख रहा हूं, सीख रहा हूं, पर जितनी चीजें मेरे हिसाब से सच हैं वो मेरे सच हो सकते हैं, मेरे जीवन को चलाने के लिए वो सच्चाइयां हो सकती हैं, पर जो परम सत्य है वो हर एक जीव के लिए सत्य है। ये परमात्मा बराबर है, सब में बराबर बस रहा है, सबके लिए बराबर बस रहा है। एक एक मानव हकदार है इसकी प्राप्ति का। एक एक मानव ये संभावना रखता है कि इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर ले, इसको प्राप्त कर ले। और यही कारज, यही कृपा, यही अनुकंपा करने सदगुरु धरा पर आते हैं। निरंतर महापुरुषों के वचन हम सुन रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं भक्ति के भावों की, दास भावना, भक्ति भावना कि सदगुरु के चरणों में आए, शीश झुकाया, ब्रह्म ज्ञान मिला, जीवन रोशन हो गया, मैं दास बन गया, गुरु का दास बन गया। दास ने पहले भी कुछ महीनों पहले बात कही कि शब्द ही कितना मीठा है गुरदास, कितनी मिठास है। शब्द बोलते हैं पर कितनी मिठास गुरदास। जब नाम में इतनी मिठास तो फिर गुरु के दास के जीवन में मिठास कितनी होनी चाहिए। अब मैं खुद को दास कह तो रहा हूं, सदगुरु का दास तो कह रहा हूं, पर जीवन क्या दर्शा रहा है, यह आत्मा मंथन करना, ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है, ये मेरा अपना फर्ज है। आज सुबह सेवा दल रैली के दौरान सवाल पूछा एक स्किट के दौरान नौजवान ने कि मिला ही क्या है सेवा से। तो दास के मन में यही भाव आया कि सदगुरु शुक्र है आपका कि आपने इन सवालों को बाहर आने की इजाजत दी, प्रेरणा दी, क्योंकि जो हिचकिचाहट में दब जाती है बात, वो जिंदगी भर संदेह बन के ही रह जाती है, क्योंकि वो किसी डर के मारे, हिचकिचाहट के मारे पूछा नहीं, बस मान लिया। तो फिर पूरी उम्र वो कश्मकश चलती रहती है, वो खेल चलता रहता है। कभी मेरा संदेह ऊंचा हो जाता है, कभी मेरा विश्वास ऊंचा हो जाता है, पर स्थिरता नहीं आती। और आत्मा मंथन करना है तो ये सवाल तो पूछने होंगे। सवाल चाहे कठिन हो, चाहे कड़वे हो, पर पूछने तो होंगे, खुद से पूछने होंगे, प्रश्न करना होगा। पर जब भी प्रश्न करें तो उत्तर प्राप्त हो सके उतनी जगह बना के प्रश्न किया जाए।
यही फर्क है प्रश्न करने में और जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करने में। जो व्यक्ति जिज्ञासा, जिसे जिज्ञासु कहा जाता है, जो ढूंढ रहा है कुछ भी जीवन में, कोई भी कला सीखना चाह रहा है, कोई भी बात, या फिर भक्ति के मार्ग में बात करें, परमात्मा को चाह रहा है, भक्ति चाह रहा है, अगर वह जिज्ञासा पूर्वक मांगता है, जिज्ञासा पूर्वक पूछता है, तो इस बात का मतलब यह है कि वो मान रहा है जो मैं पूछ रहा हूं इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, तभी जिज्ञासा है, तभी वो भावपूर्ण है। पहले अपनी अज्ञानता को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं जिज्ञासा पूर्वक तभी हो सकता है जब मैं इस बात को मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं कि जिस बात का जवाब ढूंढ रहा हूं वो मेरे पास नहीं है। बहुत कठिन हो जाता है जीवन में। देखिए, छोटी सी बात किसी को पूछनी बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि कैसा लगेगा कि मुझे इतनी सीधी सी बात नहीं आती, कैसे पूछूं, गूगल कर लेंगे, ज्यादा आसान है, निरंतर करते हैं। सर तो हिला दिया, जब सामने से वो व्यक्ति गया तो गूगल, चैट जीपीटी, एवरीथिंग इज हियर फॉर आवर रेस्क्यू नाउ। पर जिस पल में मैंने इस बात को स्वीकार किया कि इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, फिर पूछा, तो वो प्रश्न जिज्ञासा भरा प्रश्न हो जाता है, वो बात जिज्ञासा बन जाती है। और प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछा कि सामने वाले को बताना है कि हमारे पास सारे ही जवाब हैं, फिर तो दुनियादारी में भी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आत्ममंथन करना है। संतों की शरण में मैं जाता हूं, संगत में मैं जाता हूं, सदगुरु के पास मैं आता हूं, यहां समागम में मैं आया हूं, संगत में मैं जाता हूं, तो क्या खाली होके जा रहा हूं? खाली होऊंगा तो अवश्य भरूंगा। ये भी संकेत परमात्मा ने अपनी सृष्टि में बखूबी दिया हुआ है। किसी नदी में जाते हैं, एक मटका पानी, खाली मटका पानी भरने के लिए उस नदी में डालें, जैसे ही मटका जाता है पानी उस तरफ नीचे हो जाता है, खाली स्थान बनता है, और पूरी नदी उस खाली स्थान को भरने के लिए एक क्षण में आ जाती है, इसलिए हमारा मटका भरा जाता है। दस्तूर है। परमात्मा ने हर जगह संकेत दिया है, खाली होगा तुरंत मैं भरता हूं, खाली होने को तो तैयार हो। नदी के अंदर, दुनिया के कोने कोने में ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ परमात्मा ने संकेत की तरह दिए हुए हैं, खाली तो हो, भरने के लिए तो मैं हर जगह हूं। एयर प्रेशर, वहां भी यही नियम। तो भाव यह है कि खाली होके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जिज्ञासा मान लिया कि नहीं आता, ये आत्ममंथन करना है। तो जीवन में, अध्यात्म में भी और जीवन के हर पहलू में कुछ तभी सीख सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल दास से किसी टूर पे एक बच्ची ने आके पूछा, कहती, दासी का एक सवाल है, संगत में सुनते हैं कि निंदा नहीं करनी, पर अगर दिल हल्का करने के लिए किसी से बात करनी हो तो क्या कर सकते हैं? कोई चीज भारी लग रही है, किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंची है, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं उसके बारे में, अब दिल हल्का करने के लिए बात करूंगी तो जिक्र होगा, तो क्या वो निंदा हो जाएगी? आत्मा मंथन का विषय दिया तो दास ने सहज में यही कहा, अगर तो दिल हल्का करने के लिए बात करनी है, बेशक करें, जरूरी है। सुनते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो दास ने यह कहा कि दिल हल्का करने के लिए कोई एक मित्र या कोई एक ही परिवार का जन हो सकता है। आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके फादर, आपके मदर, या बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हुएवर। तो दिल हल्का तो एक ही बारी होगा।
दिल हल्का करने के बाद फिर तो आगे बढ़ सकते हैं, या दिल हल्का करने के लिए भी अगर मैं 100 लोगों के पास जा रहा हूं, दिल हल्का यहां भी थोड़ा सा, दिल हल्का वहां भी थोड़ा सा, तो वो निंदा का रूप बन जाता है। अगर भाव दिल हल्का करने का है, करना है, इंसान है, पर भाव किसी को नीचा दिखाने का है कि इसकी बात मैंने इसलिए की है ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मैं इससे बेहतर हूं, जगह जगह जाके दिल हल्का करने का लेबल लगा के अगर इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं तो वो निंदा है। ये भाव समझने वाला है, ये भाव देखने वाला है। अभी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि एक समागम 2-3 बारी करने को अवसर मिला, तो वो समागम मुक्ति पर्व का जो इस वर्ष 3 स्थानों पर दास को करने का अवसर मिला, तो वहीं दूर देशों में एक भाव दास ने रखा, सारा परिवार बैठा है और एक मिसाल मुक्ति पर्व पर हम वर्षों वर्षों से सुन रहे हैं। एक मिसाल प्रधान लाभ सिंह जी की, कि एक बार प्रधान लाभ सिंह जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ उनकी गाड़ी में सफर कर रहे थे, संगत जा रहे थे या जहां भी जा रहे थे। शहंशाह जी पीछे बैठे हैं, प्रधान लाभ सिंह जी को आगे वाली सीट पे बिठा रखा है, और गाड़ी चलते हुए स्थान जहां जा रहे थे, गाड़ी रोकी, सड़क पे कोई और महापुरुष दिखा और प्रधान लाभ सिंह जी को कहा कि अब रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, आप पैदल चले जाइए, इस महापुरुष को गाड़ी में अपनी जगह बिठा दीजिए। प्रधान लाभ सिंह जी ने कहा, सतवचन महाराज। उतर गए और वो महात्मा जिसे शहंशाह जी ने अपने साथ बिठाना था, उनको बिठाया और गाड़ी आगे चली गई। तो जो मिसाल सुनते हैं कि प्रधान लाभ सिंह जी को सड़क पे चलता देख पीछे से एक महापुरुष आया, एक संत आया और उसने कहा, आप मिशन के प्रधान, संत निरंकारी मंडल के प्रधान, आपको गाड़ी से उतार दिया, आप पैदल चल रहे हैं और वो आम सा सेवादार उसे साथ बैठा लिया गाड़ी में। क्या प्रधान का चलना शोभा देता है? अब जो सीखने वाली बात जो हर साल मुक्ति पर्व पर कोई ना कोई जिसका जिक्र करता है, वो ये कि प्रधान लाभ सिंह जी ने जवाब दिया कि तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। तेरे ये जो भाव हैं, तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। वो सदगुरु हैं, वो जो कर रहे हैं हमारे लिए भला है। मिसाल हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अब आत्ममंथन करने का विषय क्या है? मैं किस श्रेणी में हूं? प्रधान लाभ सिंह जी वाली, या वो जो महापुरुष जो इंतजार कर रहा था कि ये गाड़ी से उतरे और मैं उनके मन में ये भाव डालूं, आपको उतार दिया। मेरी श्रेणी क्या है? जब मेरे पास आके कोई मुझे ये कहता है, आपको पीछे बिठा दिया। अंथक सेवादार हैं आप, भक्त हैं आप, आपको पीछे बिठा दिया। मेरी अवस्था क्या है उस वक्त? क्या ये चेतनता, क्या ये भाव आता है कि महापुरुषों आप खुद तो डूबोगे, मुझे भी डुबाओगे? या मैं भी कह देता हूं, बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। आज संगत में वो एग्जाम्पल दिया कि थड़ा बना दो, थड़ा तोड़ दो, तो गाड़ी हटाने को ही जरा कह दिया। क्या मेरी गाड़ी को ही हटाने को कह दे तो मेरे साथ चलने वाला ये कह देता है, अरे आपकी गाड़ी को नहीं पहचाना, आपकी गाड़ी हटाने को कह दी? मेरी अवस्था क्या है? क्या मैं उस पल में जवाब दे पाता हूं कि महाराज मुझे बख्शो, आप तो डूबोगे, मुझे भी डुबाओगे? मेरी अवस्था क्या है? आत्ममंथन इस बात का करना है, इस बात का होना है। पास नहीं मिला, एक ही पास मिला, साथ वाले को 10 पास दिए हैं।
मैंने किसके साथ अपने आप को घेरा हुआ है? जो ये सवाल पूछने के लिए हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं। किस श्रेणी का संत मैं अपने साथ लेके चल रहा हूं? जो वेट कर रहा है, पास नहीं मिला, आपको नहीं जानते, आप तो परिवार हैं, आप तो अंतक सेवादार हैं, आप तो गुरु के परिवार से हैं, आप तो जोनल इंचार्ज हैं, आप तो फलानी कमेटी के मेंबर हैं। मैंने किससे अपने आप को घेरा हुआ है? ये आत्मा मंथन मुझे करना है। प्रधान लाभ सिंह जी वाली अवस्था भी नहीं है तो कम से कम इतनी आत्मा मंथन की आवश्यकता है कि कहीं आसपास ऐसे ही कंपनी, ऐसी संगति में लेके चल रहा हूं जो पल पल यही सवाल पूछ रही है। आपको नहीं जानते, आपको पास नहीं दिया, आपकी गाड़ी नहीं पहचानी, आपको नहीं देखा, तो ये आत्मा मंथन मुझे करना है कि कहीं मैं तो नहीं डूब रहा, या खुद भी जो डूबने वाले हैं उन्हीं के साथ तो नहीं घेरा हुआ मैंने। जिस कश्ती में तरना है कहीं उसी में खुद छेद तो नहीं कर रहा। ये भाव, ये चिंतन, ये मंथन शुरुआत, क्योंकि इस दर पर आ गए तो आज दास थोड़ी उस रूप की बात ही कर रहा है कि यहां आ गए और फिर ये बात, फिर ये भाव, तो क्या ही बात बनेगी। मिसालें दे देना, बातें धरा देना, चीजें कह देना बहुत आसान है, पर जो कहता हूं क्या जीवन चल रहा है? या जरा सी कोई बात हुई और सामने से मैं कहता हूं मेरा इतना भी हक नहीं बनता, मेरा ये भी नहीं बनता। संगति, भाव मिसाल सुलाने वाले ना हो, जीवन मिसाल बने। दतार ऐसी मेहर आप करो, ये जीवन हर गुरसिक्का मिसाल बने। ये भक्ति जो आपने दी है इसकी संभाल बख्शो। एक कहानी पीछे पढ़ने को मिली। एक इंसान था गांव में रहने वाला। गांव में जो चीजें बनती थी, कोई कुम्हार कुछ बनाता या कोई और चीजें, वो उनसे इकट्ठी करता था और अपने गधे पर लाद कर एक शहर में बेचने जाता था। यही उसका व्यवसाय। बढ़िया जिंदगी चल रही, शहर में भी सब उसको जानते, 4-5 दुकानदार जिनके पास जाके सब कुछ बेचाता था। अब एक दिन ऐसे ही शहर में गया तो सामने से एक आदमी चलता हुआ आ रहा और उसने देखा कि आज इसके गधे के गले में कुछ बंधा हुआ है। चमकता हुआ पत्थर एक बंधा हुआ है। गधे के गले में कुछ अनोखा सा चमकता हुआ बांध के घूम रहा है। अब जिस इंसान ने देखा उसकी नजर परखने वाली थी, उसने देख लिया कि ये हीरा है जो उसने गधे के गले में बांधा हुआ है। जाता है उससे सहज में ही पूछता है कि गधे के गले में क्या बांधा है अपने? कहता है पता नहीं, आज शहर की तरफ आ रहा था, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखा, चमक रहा था, पसंद आ गया तो मैंने इसके गले में बांध दिया। कहता अच्छा, चल ये मुझे दे दे, तुझे 10,000 रुपये दिए, ये मुझे दे दे। अब वो गधे का मालिक जो था उम्मीद तो नहीं कर रहा, उसे लगा पत्थर 10,000 रुपये मिल रहे हैं, पर कहता नहीं, 20,000 दोगे तो मैं ये देता हूं। उस सामने से कहता है नहीं 10,000 पत्थर दे दे। वो कहते नहीं 20,000 में ही दूंगा, और आगे चला जाता है। अब जो हीरा पहचानने वाला था वो जानता था कि कीमत लाखों की है, शायद करोड़ों की कीमत है। सोच रहा है मन में कि किस मूर्ख को ये पत्थर मिल गया है, गधे के गले में बांध के घूम रहा है। थोड़ी देर में जाता है कि चलो 20,000 दिए, बात खत्म करते हैं। पहुंचता है उसके पास,
और देखता है गधे के गले में वो पत्थर नहीं है। पूछता है उससे, अरे वो पत्थर कहां गया? ले 20,000 देता हूं। गधे का मालिक कहता है, वो तो मैंने बेच दिया पिछली दुकान पर, पूरे 50,000 में बेचा है। अब वो जो हीरे को परखने वाला था कहता, गधे, मूर्ख, लाखों करोड़ों की चीज तूने 50,000 में बेच दी? अकल नहीं है तुझे? गधे का मालिक कहता है कि साहब, होऊंगा मैं गधा, होऊंगा मैं मूर्ख, पर फिर उस हिसाब से आप क्या होए जो 10,000 के पीछे करोड़ों की चीज छोड़ दी? मुझे तो नहीं पता था कि वो करोड़ों का है। आपने जानते हुए 10,000 के पीछे करोड़ों रुपए की चीज छोड़ दी, लाखों की।